अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का करम है, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज आपके साथ शेयर करूँगी मज़ेदार से लड्डुओं की रेसिपी। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त और दिखने में कितने मज़े के लग रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल इसके अंदर मेवा नज़र आ रहा है। ये बिल्कुल मेवे से तैयार किए गए हैं और उसमें मज़ीद मज़े की चीज़ें मैंने डाली हैं, जिसके साथ इसका जायका दुबाला हो गया है। तो चलिए देखते हैं मैंने इनको कैसे तैयार किया। जनाब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे है मेरे पास एक फ्राई पैन। इसमें डाल रही हूँ मैं 3 खाने के चम्मच देसी घी के और साथ में ही मैं इसमें शामिल कर दूँगी आधा कप सूजी का। यहाँ पे मैं सूजी इस्तेमाल कर रही हूँ, वो बिल्कुल पाउडर फॉर्म में नहीं है, वो थोड़ी सी लड्डुओं के लिए जैसे इस्तेमाल होती है ना, थोड़ी सी मोटी सूजी, यहाँ पे मैं उसका इस्तेमाल करूँगी। ठीक है, तो यहाँ पे आधा कप सूजी डाल के घी के साथ इसे अच्छे से हमने मीडियम लो फ्लेम के ऊपर ना इसे भुनाई करना है। इसे हमने अच्छे से फ्राई करना है, भून लेना है इतना कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आने लगे सूजी के हलवे की तरह। तो जैसे ही हम देखेंगे सूजी का कलर थोड़ा सा लाइट गोल्डन हो गया है, तो हम इसमें मज़ीद अपने मेवाजात जो हैं वो शामिल करके भूनेंगे। तो यहाँ पे देखिए कितना मज़ेदार सा लाइट गोल्ड कलर हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल कर देंगे 30 से 35 बारीक कुटे हुए बादाम। बिल्कुल ही बारीक नहीं कूटना, थोड़ा मोटा मोटा जैसे मैंने इसे रखा है इसी फाउंड में आपने इसे पीस लेना है। ठीक है ना, ज़्यादा नहीं कूट लेना, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना। अब हम इसके अंदर 1 चम्मच छोटी इलायची का पाउडर यानी बारीक पिसी हुई छोटी इलायची का शामिल कर देंगे और इसे हल्का सा हम हिला लेंगे और फिर इसमें हम शामिल करेंगे साथ ही में कोकोनट चॉप्ड, यानी कि बारीक बारीक काट के ना उसे आपने शामिल कर देना है कोकोनट को। यहाँ पे मैं शामिल कर रही हूँ तकरीबन 2 टेबल स्पून कोकोनट के और 30 से 40 जो मैंने इसमें शामिल किए किशमिश। साथ में मैंने इसके अंदर सॉफ्ट कोकोनट 1 टेबल स्पून शामिल कर दिया है। आप लोगों ने भी इसी पॉइंट पे ये सारी चीज़ें इसमें डालनी है। इसको अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है और इसको मीडियम लो फ्लेम के ऊपर आपने फ्राई करना है, यानी कि इस तरीके से मिक्स करके इसकी बुनाई कर लेनी है। ठीक है, ये हल्के हल्के रोस्ट हो जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सी, यानी कि हमने इसे गोल्डन कर लेना है। यहाँ पे हमने जलाना नहीं है, इसीलिए तेज़ आंच पे नहीं करेंगे, मीडियम लो फ्लेम के ऊपर इसे हम तकरीबन 5 मिनट तक जो है इसे फ्राई करेंगे। तो मज़ेदार सा देखें ये भुन गया है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे 2 से 3 खाने के चम्मच ग्राइंड शुगर यानी पिसी हुई चीनी के 2 से 3 चम्मच हम पिसी हुई चीनी इसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, अब हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर ना हम इसको भूनेंगे। अब यहाँ पे जो चीनी मैंने डाली है ना इस वक्त, इसका एक मकसद है। यहाँ पे जब हम चीनी डालेंगे ना, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा, बहुत ज़बरदस्त सा इसमें क्रंच आएगा। आपको पता है ना, लड्डू बनाने के लिए शुगर इस्तेमाल होती है, उसको बूरा शुगर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इस टाइम पे जब डाल के आप चीनी को जब फ्राई करेंगे ना, तो ये एक किस्म से बिल्कुल बूरा शुगर का टेस्ट देगी आपको। मुंह में जब आप खाएंगे लड्डू तो वाकई जैसे क्रंच क्रंच आता है ना, वैसे ही क्रंची सा हो जाएगा। तो बहुत ही, यानी कि इसको एहतियात के साथ जो है आपने 3 मिनट तक इसको भून लेना है और बहुत ही एहतियात रखनी है। आंच तेज़ ना रखिएगा, जला ना लीजिएगा और बहुत ज़्यादा से डार्क ना कर लीजिएगा। बस हल्का सा हमने 3 मिनट के लिए इसको हम मिक्स करते रहेंगे और हिला हिला के जो है ना, हम इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ आपने भी ऐसे ही करना है, इसको मिक्स कर लेना है। तो बस आफ्टर 3 मिनट के बाद इसको बंद कर दें फ्लेम को और ऐसे हिला हिला के इसको ठंडा कर लें और ठंडा करके जो है फिर आप इसको हम मज़ीद आगे देखें क्या करते हैं। और बहुत ही मज़ेदार से ये लड्डू बनेंगे। पसंद आए रेसिपी शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लग रही है और चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें। तो यहाँ पे एक तरफ मेरे पास है कुक मटेरियल जो मैंने अभी बुनाई किया था फ्राई पैन में और दूसरी तरफ है मेरे पास बिस्किट। यहाँ पे जो बिस्किट है ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैफ़े कोकोनट वाला। तो जो मैं कैफ़े बिस्किट इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि वो कोकोनट से बना हुआ होता है और बहुत ही, यानी कि क्रंची होता है।
तो इस वजह से मैं कोकोनट बिस्किट यूज़ कर रही हूँ। कैफ़े बिस्किट हाफ़ रोल है मेरे पास, मैंने उसे पीस लिया है। ग्राइंड कर लें आप लोग, पूरी डंडे में पीस लें, जैसे आपको लगे उस तरीके से इसे बारीक पीस लें, ठीक है ना। तो इन दोनों को डाल के हम मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें मज़ीद चीज़ें शामिल करते हैं। आप यकीन करें बहुत ही मज़ेदार ये लड्डू बने, आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। तो अच्छे से मैंने इसे मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें सबसे पहले शामिल कर देंगे आधा कप स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क का। जी, स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क अगर आप लोगों के पास नहीं है तो इसको बनाने की रेसिपी भी मेरे चैनल पे मौजूद है, मैं ऊपर लिंक पेस्ट कर दूँगी, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको बनाना नहायत ही आसान है, बाज़ार से काफ़ी महंगा मिलता है, आप लोग खुद इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आधा कप स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क का शामिल कर लिया है और इसको डालने के बाद जो है हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से और इसको जो है खूब अच्छी तरह हमने मिक्स कर लेना है ताकि हमें अंदाज़ा रहे कि मटेरियल हमारा नरम ना हो जाए बहुत ज़्यादा ना। तो इसी वजह से हम स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क का भी डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमें मज़ीद चीज़ों का भी अंदाज़ा रहे। तो आप देखें यहाँ पे मैं इसे अच्छे से मिक्स करती जा रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से करते रहना है ताकि आप लोगों को भी अंदाज़ा रहे कि भी हमारा मटेरियल सही बन रहा है। यहाँ पे देखें अभी ये बंद नहीं रहा, अभी इसका लड्डू नहीं बन सकता, ठीक है ना। इसीलिए हम अब इसमें मज़ीद चीज़ें ऐड करेंगे ना, उनका अंदाज़ा रहेगा। अब यहाँ पे देखें मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर देसी घी का। पहले हमें डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी का, ठीक है। यहाँ पे तकरीबन मेरे पास 1 से 1.5 चम्मच है, आप लोग भी पहले 1 चम्मच डाल के देखिएगा, इसीलिए मैं लिख भी 1 चम्मच रही हूँ, अगर ज़रूरत पड़े तो फिर आप मज़ीद डाल लीजिएगा। तो यहाँ पे देसी घी का 1 चम्मच डालने के बाद भी मुझे लग रहा है कि इसके अंदर मज़ीद देसी घी हमें डालना पड़ेगा। तो अभी लड्डू नहीं बन रहा, देखें मैं बना के भी देखा है, तो अभी देखिए ये टूट रहा है। मैं आपको भी दिखा देती हूँ कि देखिए इस पोजीशन पे अगर आपका भी है तो आपने मज़ीद इसके अंदर 1 टेबल स्पून देसी घी का शामिल कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे अंदाज़ा रहे आप लोगों को कि किस पोजीशन पे आपने देसी घी मज़ीद शामिल करना है। तो यहाँ पे जैसे हम देखेंगे अभी भी लड्डू नहीं बनेगा इसका, ठीक है, क्योंकि हमने अभी इसमें मज़ीद कंडेंस्ड मिल्क का यूज़ करना है। तो इसमें हम 2 से 3 खाने की चम्मच ना स्वीट एंड कंडेंस्ड मिल्क का भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब मैं 2 डाल रही हूँ, आप लोग चाहें तो 3 भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, क्योंकि हमने इस्तेमाल की है सूजी में जो मीठा बराबर का डलता है, ठीक है। आप याद रखें कि सिर्फ सूजी का ही बराबर जो मीठा होगा ना वो डबल यानी कि लगता है, आपने अंदाज़ा होगा कि सूजी के हलवे में चीनी किलो में किलो यूज़ होती है, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जब हम देखें ना इसमें मज़ीद चीज़ें भी मैंने ऐड की हैं तो ये मीठा जो है ना बिल्कुल लेवल हो जाएगा। डरना नहीं है आप लोगों ने कि मीठा तेज़ ना हो जाए। इस वक्त अगर आपको थोड़ा सा मीठा तेज़ भी लगेगा ना, लड्डू बनाने के बाद जो मीठा जो है एकदम परफेक्ट हो जाता है। तो जनाब बिल्कुल नहीं डरना मीठे से, मीठा जो है इसका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा 2 से 3 घंटे के अंदर। शुरू में थोड़ा सा लगेगा कि आपको थोड़ा सा मीठा तेज़ है, लेकिन आप इसे 2 से 3 घंटे जब रखेंगे या आप ओवरनाइट रखेंगे इसको तो ये मज़ीद परफेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। आप बाहर भी रख सकते हैं, इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, तो जैसा आप लोग इसे इस्तेमाल करना चाहें करें। ये तकरीबन 20 से 25 दिन तक ख़राब नहीं होंगे। आराम से एयर टाइट जार में रखें, ये बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे, ठीक है। तो हाथ पे मैंने ऑयल लगाया है, ऑयल लगा के अब मैं इसके लड्डू बना रही हूँ और बहुत ही ज़बरदस्त से देखें लड्डू बन रहे हैं। और लड्डुओं को प्रेस करके बनाना है अच्छी तरीके से, मुट्ठी में दबा के आपने इसे गोल राउंड शेप देनी है। लड्डू अगर ढीला बनाएंगे तो टूटने का डर होता है ना, इसलिए हल्का सा आपने इसे प्रेस करना है अच्छी तरीके से और फिर जो है इसको बना के रखते जाना है। अच्छा 2 से 3 घंटे के बाद जो है ना ये मज़ीद थोड़े से हार्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो बिल्कुल नरम नहीं बनते ये, बहुत ही बिल्कुल ही जैसे आप समझें कि ये जैसे कि आप लेने की मिठाइयाँ होती हैं नरम नरम, नहीं ये लड्डू है ना। और ड्राई फाउंड के अंदर हमने बनाया है तो ये रूम टेम्परेचर पे भी हम इसे रख सकते हैं, तो इसलिए ये ना थोड़े हार्ड रहेंगे। तो आप लोगों ने इंजॉय करना है मेरी रेसिपी को और बना के मुझे भी बताना है कि आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कैसी लगी थी, ठीक है। तो आप ये देखिए कितनी आसानी से बन गए। ऊपर मैंने इसके पिस्ते की कोटेड लगाई है, पिस्ते से कोट किया है। अंदर मैंने पिस्ता इसलिए नहीं डाला था क्योंकि मुझे इसको ऊपर लगाना था। तो बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही फ्लेवरफुल क्रंची से ये
लड्डू बन के तैयार हुए हैं। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमन करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट भी करके मुझे बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे तो इजाज़त, फिर मिलूँगी इंशाल्लाह नई वीडियो नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।